4 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी वाला भारत आज 8% की रेट से बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है परचेजिंग पावर। वी आर द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल परचेजिंग पावर। और जब तकनीकी को देखते हैं, ओलंपिक छलांग लगाई है भारत ने तकनीकी के मामले में। पर कैपिटा इंटरनेट का उपयोग देखेंगे तो अमेरिका और चीन दोनों को मिला लो तो भी भारत का ज्यादा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो USA, UK, फ्रांस और जर्मनी को मिला लो और 4 से गुना कर दो तो भी भारत आगे है। दुनिया के 50% से ज्यादा इसमें हमारा सहयोग है। साधारण बात नहीं है। In a nation of 1.4 billion people, such kind of technological penetration, adaptation and accessibility, this reflects vision of the Prime Minister Narendra Modi. याद ताजा है क्योंकि आज के दिन मोबाइल सबके हाथ में है। कभी 2 निर्माता हुआ करते थे और हम आयात करते थे। आज 100 से ज्यादा निर्माता हैं, हम निर्यात करते हैं। जिस मोबाइल को हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसका निर्माण भारत में हो रहा है, भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी। ये हमारे बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी सोच थी और सबसे पहली सोच थी कि गरीब की दस्तक बैंकिंग व्यवस्था में होनी चाहिए। एक कल्पनीय सोच, कम से कम समय में 50 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है और इसी का नतीजा है कि हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता आई है, उत्तरदायित्व आया है। उस जमाने को हम याद करते हैं, एक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री की पीड़ा कि 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है। अब 1 रुपया पहुंचता है, बिना बिचौलिए के पहुंचता है, बिना मिडलमैन के पहुंचता है, बिना किसी कट के पहुंचता है और सीधा उसके अकाउंट में जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए और मेरा मन कितना प्रसन्न होगा कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान साल में 3 बार सीधा धन प्राप्त करते हैं अपने अकाउंट में। ये सरकार की ताकत तो है ही, पर किसान की भी ताकत है कि वो रिसेप्शन के मोड में है। बुनियादी ढांचा देखिए, कैसी सड़कें थी, क्या सोचते थे। बाहर जाते थे, थोड़ा सा मन उदास होता था, कभी भारत में भी ऐसा होगा। हमारा ढांचा आज विश्व स्तरीय है। जगदीश जी बता सकते हैं, पहले जयपुर से दिल्ली कहाँ से आते थे? अलवर के माध्यम से, तब आप IAS में थे। उसके बाद कोटपुतली के माध्यम से, अब आप 8 लेन से जाते हैं। खैर, आप तो अक्सर हवाई जहाज से जाते हैं और वो भी अच्छा है। उड़ान हमारी एक योजना है। कभी सोचा था 1 साल में 4 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं? 1 साल में 4 बन रहे हैं। मेट्रो सिस्टम बन रहा है और साल को छोड़ दो, प्रतिदिन पर आ जाइए। 14 किलोमीटर राजमार्ग और 6 किलोमीटर रेलवे लाइन। कितनी ऊर्जा देखिए। पहले सोचते थे गांव में बिजली आ गई क्या, चाहे एक घर में आओ। प्रधानमंत्री ने सोच बदला कि सब गांव में बिजली जाएगी पर सब घर में जाएगी।
पर यह बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बिजली क्यों जाए? धरती के अलावा रहने को तो हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट है नहीं। तो भारत अपनी संस्कृति के अनुसार जलवायु परिवर्तन में योगदान क्यों नहीं दे? तो इतना महारत काम हुआ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर एनसीआर में है। और गांव में जाइए, खेत में जाइए, सोलर पैनल आपको दिखेंगे। वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और 2030 तक, पहले लोग मेगावाट की बात, पहले तो किलोवाट की करते थे, फिर मेगावाट की करते थे, अब गीगावाट की करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम जो हासिल करेंगे 2030 तक 500 गीगावाट। और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के सिंगल डिजिट में देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख लोगों की नौकरी की संभावना है। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अंदर आप ये देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन भी हम 5 मिलियन टन तक बनाएंगे 2030 तक।